कौन सी जगह जा रहे हो? मैं घाटा सॉरी अपने ये कुकस। और रेलवे का एग्जाम कब से चल रहे हैं? रेलवे का एग्जाम चल रहा है 7 तारीख से। पहले वाली एनटीपीसी वो जो भर्ती थी वो पूरा कंप्लीट हो गया हाँ काम? वो कंप्लीट हो गया, ग्रेजुएशन लेवल वाला अब चल रहा है ये 10+ वाला अंडर ग्रेजुएशन। कितने लोगों की, मतलब इसमें वैकेंसी कितनी है? इसमें वैकेंसी तो 9,000 कुछ है लगभग। तैयारी करते कितने साल हो गए? तैयारी तो भाई साहब रेलवे की तो मैं कर नहीं रहा, बाकी मैं तैयारी कर रहा हूँ अपने टीचर वाली राजस्थान वैकेंसी। मतलब बस देने चला जाता है? हाँ। कितने साल हो गए तैयारी करते हुए? मैं 3rd ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ भाई साहब 2022 से। बीएड कब की? 21 में मेरी STC हो गई। अच्छा एसटीसी की हुई, बीएड नहीं की? हाँ तो L1 L2 के लिए कर रहे हो? हाँ L1 के लिए। तो क्या 22 में एग्जाम दिया था मैंने, 22 वाले में हाँ। मेरा 1 गुना उसमें 2 गुना में हो गया था, 1 गुना में नहीं हुआ मेरा। जब तैयारी करोगे तो हो जाएगा। पहले तो ये बताते हूँ, मैं टीचर हूँ, स्कूल लेक्चर हूँ। हाँ पहले की तरह अगर समझ रहा है, अगर भाई टीचिंग लाइन में काम नहीं है, जब तो गलत फहमी पालना मत भाई, आराम कर लेंगे। अब खूब काम है, व्हाट्सएप पर तुरंत आदेश आते हैं, तुरंत काम करने होते हैं। बिल्कुल। अब वो दौर गया कि भाई टीचिंग लाइन में मतलब आराम कर लो। नहीं 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 वो नहीं है, टीचिंग लाइन में तो ये देख लो कि अब पहले जैसा तो है ही नहीं अब कुछ भी। हाँ नहीं, निकम्मापन नहीं चलेगा। बिल्कुल। और तुम्हारे वो टाइट और लागू कर दिया। हाँ नहीं रीट मेरे क्लियर है। गुटखा नहीं खाओगे? गुटखा नहीं खाओगे? नहीं यहाँ नहीं खा रहा मैं, घाटी में नहीं खा रहा। टीचर बनोगे गुटखा आप एक सर्टिफिकेट लेंगे आपसे भाई, आप तम्बाकू का सेवन नहीं करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल लेते हैं। पता है किस बात का? हाँ 2 सर्टिफिकेट लेते हैं, एक तो शादी हो रखी है कि नहीं? नहीं शादी नहीं हो रखी। हाँ तो एक सर्टिफिकेट इस चीज़ का लेते हैं कि भाई आप दहेज नहीं लोगे, एक इस चीज़ का लेते हैं कि आप किसी तरह के व्यसन की सेवन नहीं करोगे। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ तो मतलब हाँ कोचिंग से दूर पड़ता है? तो यहाँ कुकस से मेरा अंदर है कोई सरकारी इंस्टीट्यूट है, इंजीनियरिंग कॉलेज, उसमें है लगभग अंदर है, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास। सब्जेक्ट कौन सा आपका? L1 में तो सारे बोले एक साथ ही होते हैं ना वो तो कॉमन सब्जेक्ट चलते हैं उसमें, साइंस वगैरह ये मैथ के बाद। परसेंटेज बेस पर हुआ था कि बीएसटीसी में वैसे हुआ था? नहीं एंट्रेंस एग्जाम लगा था इसमें, 2019 में दिया था मैंने। परसेंटेज नहीं जुड़ दिया बिल्कुल भी? नहीं बंद ही कर दिया परसेंटेज को? हाँ ऐसा क्यों? उसमें ये जैसे अभी ये कोविड वाला आया था ना, इसमें लोगों को परसेंटेज अच्छी हो गई थी। हाँ अच्छा, फिर उसमें कि भाई ये समझ नहीं आ रहा था किसको लें किसको छोड़ें। हाँ। सही क्या है, एंट्रेंस एग्जाम सही है। फिर बीएड करने का विचार नहीं है? नहीं बीएड का नहीं है, बीएड धारी भी फैमिली में केवल मैं ही हूँ STC वाला, बाकी सारे बीएड धारी है। अगले साल से बता रहे हैं भाई, 1 साल क्यों जाएगी बीएड? नहीं वो 2020 ईयर्स में 1 साल की नहीं होगी ये, 4 वर्ष से डिप्लोमा चालू रहेगा ये अभी। अच्छा वो एक से मान रहे हैं भाई, 1 साल में मान लेंगे एक तरह से उसको। अब वो उसको बंद कर देंगे जो 2 साल। हाँ 2 साल वाली जो डिप्लोमा होता है ना, डिग्री होती है बीएड वाली, वो तो हो जाएगी बंद। अब BA बीएड या BSc बीएड वाला ये हो जाएगा कॉमन, तो 3 साल तो BA ग्रेजुएशन में लगती है और 1 साल इसका मान्य कर लेंगे वो, ऐसे 4 साल में एक साथ हो जाएगा इसका। इस जानकारी को देख रहे हैं, मेरे हिसाब से बीएड को 1 साल की करने की बता रहे थे 2026। हाँ तो वो इंटीग्रेटेड कोर्स होगा ना, उसी में होगा। हाँ इंटीग्रेटेड भाई वो समझ गया, BSc बीएड और BA बीएड। हाँ उसी के थ्रू होगा। बाकी 2 वर्ष से डिप्लोमा तो 2030 में बंद ही कर रहे हैं ना, NEP 2020 में आदेश आ गए इसके। लेकिन ये कल जो आदेश आया है अखबार में भाई एग्जाम पास करना होगा, वो सेमेस्टर वाला है। नहीं इसमें भाई टेट पास करना होगा जो 3rd ग्रेड टीचर हैं। हाँ इसमें तो काफी लोग हैं जो मतलब पास ही नहीं हो पाएंगे। हाँ बहुत सारे हैं। पढ़ाई छोड़ देते हैं लोग बाग। बिल्कुल पढ़ाई, जो हमारे भाई साहब हैं लगभग उनकी 5 साल जिनकी सेवा बची उनको छूट दी है इसमें। 37-37 साल की एज हो गई, अभी तक उनका मतलब नहीं हुआ कहीं भी। और उसके 2 भाई और हैं, वो दोनों लग गए। और होना होता है जब तुरंत हो जाता है, और लग जाए जब हो जाए, टाइम लग जाए। बिल्कुल कई कारक प्रभावित करते हैं इसमें पढ़ाई को। हाँ भाई मैंने कंपटीशन 2010 से लगाकर 17 तक तैयारी की। बिल्कुल 5 RS मैच दिए, नहीं हुआ।
स्कूल लेक्चर का इंटरव्यू दिया, फिर नहीं हुआ। फिर इधर एज बढ़ रही थी तो मैंने सोचा कि भाई अब ज़्यादा समय गवर्नमेंट, फिर मैं स्कूल एजुकेशन में आ गया। अच्छा। तो अभी आप मैं थाना गाजी प्रॉपर में ही हूँ, पोस्टिंग गवर्नमेंट में ना, इसमें मूलचंद जी नहीं है क्या अपने प्रिंसिपल साहब जी? हाँ, उनको सब जानते अपने एरिया, क्योंकि नारनपुर रहे हैं ना। बिल्कुल। 3 साल हो गए मुझे। ये 2 सितंबर को आया था मैं यहाँ, 3 सितंबर। आप कहाँ से हैं? छत्रपति बस स्टैंड ही है हमारे घर। अच्छा। कहीं तैयारी करो भाई, हो जाएगा। अब तो मेरे साथ फिर काम भी होगा, क्योंकि ये पकड़ा गया ना। हाँ, तो फर्क पड़ता है इन चीज़ों से। बिल्कुल। और अब थोड़ा सख्त ऐसा एग्जाम होगा जितना हो सकता है। उसी में देखो, जो सख्त ऐसा एग्जाम होता है ना, वास्तव में उसी में एग्जाम में भी उसी में वो लगता है कि यार हाँ अपना इतना मतलब है कि हो जाएगा, मूल्यांकन सही जब हो पाएगा। हरियाणा में तो इतना तक है, जैसे आज जाओगे ना, आधार से वेरिफिकेशन होएगा, मतलब अंगूठा लगाना पड़ेगा, फिर एंट्री होएगी। बिल्कुल। और मैंने हरियाणा का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दिया था, मतलब। और उसके बाद में 2 देंगे, जैसे अपन को यहाँ RPSC ये सीट नहीं देती क्या एक, तो वहाँ पर क्या काम करते हैं कि एक तो वो खुद ले लेते हैं, एक अपन को देते हैं, खुद भी लेते हैं एक बरी है जो। तो मतलब हरियाणा में काफी ट्रांसपेरेंसी अब आई है एग्जाम के मामले में। और फिर जो रिजल्ट देते हैं ना वो लोग बाग, पूरा ही रिजल्ट डाल देते हैं। मतलब कोई यार झूठ नहीं बोल सकता भाई मेरे इतने सही थे। बिल्कुल नाम, रोल नंबर और उसके पिताजी का नाम और कंप्लीट उसके कितने नंबर आए, सबका रिजल्ट जारी करते हैं एक साथ लिस्ट में वो। अब हमारे साथ वाला था, ये क्या काम कर रहा था कि ऐसे कर रहा है कि भाई मेरे 60% सही हो रहे हैं। अब उस रिजल्ट डाल दिया, उसको पता नहीं था कि हरियाणा में ऐसे करते हैं। बाद में पता पड़ा उसके नंबर ही 32 आए थे। मतलब तो होता है सर। अब जैसे जेल प्रेरी का दे के आया था मैं एग्जाम, अब इसमें 15 गुना लगभग पास किया इन्होंने। अब मेरी रैंक आ रही है उसमें 2,56,000। क्या होगा ही नहीं, क्या मतलब है बड़ा इसमें। और 960 पोस्ट है इसमें। तो इतना गुना पास ही नहीं करना चाहिए ना उनको। तो मतलब कितने पास कर दिए उन्होंने जेल? 15 गुना पास कर दिए उन्होंने। मतलब क्या फिजिकल होता होगा इसमें? हाँ, फिजिकल होगा। पहले 15 गुना को फिजिकल के लिए बुलाएंगे, फिर उनमें से DV करवाएंगे, DV के बाद ही फिर वो फाइनल में लिस्ट निकालेंगे, उनमें 960 का ही आएगा। अब सब इंस्पेक्टर की बढ़ाकर निकालेंगे शायद दोबारा। ऐसा ही क्या आ गई ना दोबारा? कितनी? ये पद का तो ध्यान नहीं है, लेकिन अभी ये जो रद्द किया है ना, इससे पहले नोटिफिकेशन आ गया था। वो तो इसी में बढ़ाएंगे, कह तो दिया था भाई वैकेंसी से बढ़ा दे। अच्छा। हाँ, तो ये भी कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है भाई, ये तेरा मतलब है ना।